वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट इस रमजान अल्नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराह रास्त शरियात रोजाना A+ और पब्लिक न्यूज पे। आज 29 रमजानुल मुबारक है एंड बड़ी ही एक खूबसूरत जर्नी रही है और इस जर्नी का जो हमारा मेजर सपोर्ट सिस्टम था वो था अल्नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम, जिनकी जानिब से हर रोज़ इनके कस्टमर्स को बेशुमार कीमती इनामात से नवाजा जाता था बजरिया कुरानदाजी, उम्र का रिटर्न टिकट, बाइक, LCD, मोबाइल फ़ोन। आज भी हमने LCD और अपने मोबाइल फ़ोन की तो कुरानदाजी कर दी, लेकिन वी लाइक टू सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। बाइक, उम्र का टिकट एंड ऑफ कोर्स जो हमारी 4th एंड फाइनल कार है उसकी कुरानदाजी भी आज ही होनी है। रिक्वेस्ट करूंगी अल्नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के सारे कस्टमर्स से कि आप अपने जो बकिया वाजिबात है वो प्लीज़ क्लियर कर दें और आप लोग जा सकते हैं अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे, हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं, और उनको टैग करें, लाइक करें, शेयर करें और कीमती इनामात जीत सकते हैं। परसों हमारे एक लकी विनर को 5 मरले के प्लॉट जीतने का मौका मिला, प्लस उम्र का टिकट भी उनको दिया गया। तो अब चलते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनसे मुलाकात कराते हैं व्यूअर्स आपकी। हमारे जैसे कि आप जानते हैं 3 जो पहले गाड़ियां भी गई और ये गाड़ी भी जा रही है, ये मेन ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं अल्नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के, उनकी तरफ से हैं। तो आज की गाड़ी जो है वो आपको दी जा रही है सैब मार्केटिंग की तरफ से एंड सैब मार्केटिंग जो है उनके डायरेक्टर सेल्स उसामा शाहिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, हाउ आर यू? आई एम गुड, प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक यू। और ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम का बहुत ही रेगुलर हिस्सा कासिम भाई और मुझसे ज्यादा इजाज महमूद खान हमारे साथ हैं, हेड ऑफ सेल्स अल्नूर ऑर्चर्ड। हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज ऑन एयर इनके साथ मैं करती हूँ कि अगली बार आते हुए डरते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड इजाज साहब। आज अगर आपने अंग्रेजी में बात की तो आपको ऑनर पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। पनिशमेंट भी इंग्लिश में ही दे, पनिशमेंट भी अंग्रेजी वाली होगी। अच्छा, कुछ हंसी मजाक एंजॉयमेंट का इसलिए भी माहौल है क्योंकि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है सुकून से पीसफुली गुजर गया। बिल्कुल, नो डाउट। ईद की आमद है एंड ईद की के इतने करीब सैब मार्केटिंग की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग तोहफा, एक गिफ्ट किसी लकी अल्नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर को मिलने जा रहा है। समा, कुछ अपनी ये सैब मार्केटिंग के बारे में हमें बताएंगे? एक तो सैब का मतलब क्या है, SAB, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? सैब बेसिकली इट्स combination of 2 names, Shahid Abu Bakr Bhatti, the owners of the company. अच्छा। As you mentioned, I am acting as a director sales. सैब का जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है कि इसका मेन मोटिव क्या है, हमारा फोकस होता है कस्टमर सर्विसेज, सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज इन एक्चुअली। वाई? बिकॉज जब भी हमारे पास कस्टमर आता है दे डोंट नो व्हाट इज़ देयर नीड एंड व्हाट इज़ देयर वांट, मतलब वो चाहते क्या है और उन्हें चाहिए क्या है, राइट? तो हमारा फोकस ये होता है कि उन्हें चाहिए क्या है वो चीज़ के बारे में उसे ब्रीफ किया जाए, राइट? तो अल्नूर ऑर्चर्ड में तो देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्रीफिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट, LD अप्रूव्ड है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो क्लाइंट्स को इसमें ट्रांसपेरेंसी प्लस आपने लास्ट शो में भी मेंशन किया था कि इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, राइट? तो कस्टमर खुद ब खुद इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई हिडन चार्जेस, कोई इस तरह की फनी चीज़ नहीं है, हर चीज़ आपके सामने पुट डाउन की जाती है कि आपको इन पैसों में ये चीज़ मिलेंगी, ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, या अगर आपने अप फ्रंट लेना है तो ये तरीका है। अच्छा, सैब मार्केटिंग एक तो अपने एंड पे भी दे आर द डीलर्स, प्लस इनके अंडर बहुत से डीलर्स काम करते हैं। कुछ ये भी हमें गाइड करेंगे कि ये बिकॉज़ मेन ऑथराइज्ड डीलर होता कौन है? हमारे पास सब डीलर्स का एक पूल है। मेन ऑथराइज्ड वो होता है हु रेगुलेट्स एवरीबडी एल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑल दी कह लें जो भी SOPs सोसाइटी की तरफ से अनाउंस होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करानी होती है थ्रू ऑल द सब डीलर्स। तो सैब मार्केटिंग हमारा मेन फोकस इज टू प्रोवाइड सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज। अदर देन दैट वही मैंने आपको बताया कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए उससे ज़्यादा बिल्कुल ही दे आर बेसिकली आर ब्रेड एंड बटर, राइट? वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हम ये भूल जाते हैं कि जैसे जैसे लोग कामयाबी हासिल करते हैं भूल जाते हैं कि किन लोगों की वजह से वो कामयाब होते हैं। एंड जैसे कि सैब मार्केटिंग के हमारे साथ जो रिप्रेजेंटेटिव है, हेड ऑफ सेल्स हैं, डायरेक्टर सेल्स हैं, इनका बड़ा सिंपल पॉइंट है एंड इट्स कि भाई कस्टमर इज ऑलवेज राइट और कस्टमर प्रायोरिटी पे है। भाई जो क्लाइंट जो खरीद रहा है ज़मीन, चाहे वो 3 मरले की जगह ले रहा है, 5 की ले रहा है, कनाल की ले रहा है, फार्म हाउस ले रहा है, वो मतलब ओवरसीज का कस्टमर है, वॉट एवर,
हर किसी को उसी लेवल की रिस्पेक्ट और रिगार्ड दी जाती है। और व्यूअर्स, मैं इनकरेज करूंगी कि आप जाएं सैब मार्केटिंग पे और वहां पे जाके इनसे डिस्कस करें। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी रीच या आपके बजट से बाहर एक चीज है और वो आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि आप भी लैंड ओनर या होम ओनर बन सकते हैं। बिफोर आई डिड दिस ट्रांसमिशन मेरे भी जहन में एक सवाल था जो मैं पिछली बार आपसे बात कर रही थी एजाज साहब, कि आई थॉट कि बहुत ही मुश्किल होगा अगर किसी ने 5 मरले का या 10 मरले का या यू नो अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी लेनी है। बट आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि वेरियस डिफरेंट तरीकों से परचेज किया जा सकता है और ये जो लोग रेंट देते हैं हर महीने, उससे तो ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की तरफ पैसे डालते जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कैसी रही हमारी ट्रांसमिशन? इट इज अ सर, आपकी फीडबैक क्या है? बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने ये बनाया। इसमें मैं उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जानता, तो इसलिए अगर कोई गलती हो तो माफ़ी। बेसिकली इसमें जो अच्छी बात थी, एक नात खां आपने बहुत अच्छे, ये यंगस्टर्स और जो एल्डर्स हैं सब ने मिल के बहुत खूबसूरत नातें पढ़ी। आज के भी प्रोग्राम में आई वॉज अमेज्ड कि इतनी खूबसूरत तरीके से वो डिलीवरी थी कि वो दिल को छूने वाली नातें थी। तो एनीबडी जो नात पढ़ रहा हो और वो किसी के दिल को टच करे तो दैट इज़ व्हेन यू फील कि हाँ उसको अच्छी नात खानी आती है, जो अल्लाह ताला का मुंतखब बंदा है। वरना नात खानी में तब तक मज़ा नहीं आता जब तक वो दिल से ना हो। एंड एक्चुअली बात ये है कि देखिए आज तो बहुत से हमने वो यंग लोग बुलाए जो आना चाह रहे थे प्रोग्राम में या फॉर सम रीज़न को कभी मौका नहीं मिले टीवी में आने का। तो एंड बाय द वे व्यूअर्स, अगर किसी बच्चे से या किसी बड़े से भी प्रोग्राम में कोई गलती हो गई हो या यू नो कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो याद रखिएगा कि आज के दिन हम सबको वो लोग जो हमारी नात कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन पाए, हम उनको एक मौका देना चाह रहे थे कि वो आएँ और उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि अक्सर ये कंप्लेंट होती है कि आप ही हम आगे आना चाहते हैं, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ये एक कोशिश थी कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे। अच्छा, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द प्रोग्राम उसामा, अगर आप फॉलो कर रहे थे? मैंने जी फॉलो किया है और टू बी ऑनेस्ट आपकी वजह से और कासिम भाई की वजह से इस शो में जाना है। इजाज भाई तो रेगुलरली बेसिस पे हिस्सा बनते नहीं शो का। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप लोग अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल जो नात ख्वानी प्लस डिबेट कंपटीशन एंड थिंग्स लाइक दैट जो कि यंग जनरेशन को प्रमोट कर रही है इस वक्त और इट इज़ रियली नीडेड इन आवर सोसाइटी, तो वो बहुत ही पसंद आया मुझे। तो थैंक यू सो मच उसामा। एक्चुअली ये भी डिबेट एंड नात कंपटीशन हम लोगों ने तभी डिसाइड किया कि हम करेंगे जब हमें अल्नूर ऑर्चर्ड ने कहा कि हम आपको गिफ्ट्स देंगे। यू नो जो बच्चे देखिए अगर तहाइफ ना हो तो आप कंपटीशन कराएं तो उसके एंड में चले इंकरेजमेंट तो होती है कि भी आप फर्स्ट आ गए सेकंड आ गए, जब कोई कीमती इनाम मिले तो तभी मज़ा आता है। विच इज़ वाई जब इन लोगों ने बाइक्स दी, उम्रे के टिकट दिए, आप लोगों ने गाड़ियाँ प्रोवाइड की मेन ऑथराइज डीलर्स ने, तो तभी एक वो जो कहते हैं ना कि एक बुके ऑफ गिफ्ट्स मिला। तो हमारे बच्चे भी अब कल इतने खुश गए हैं बच्चे जो हमारे डिबेट के भी विनर्स थे और जो हमारे नात कंपटीशन के भी विनर्स थे और दुआएं देते हुए गए माशाल्लाह। देखिए कभी कभी इंसान का किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए सिंपल सी चीज़ होती है, किसी को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी की माँ या बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनको उम्रे की सादत हासिल हो जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बड़ा काम है। अच्छा, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपनी बैलेटिंग की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद बैलेटिंग होगी उम्रे के टिकट की, मोटर बाइक की एंड ऑफ कोर्स गाड़ी की, जो सैब मार्केटिंग की तरफ से किसी लकी कस्टमर को जाएगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस रमज़ान आपने पूरा रमज़ान अल्नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से हमारी नशरियात देखी जो A+ एंड पब्लिक न्यूज़ के ताउन से आप तक पहुंचाई गई थी। अल्नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से अपने कस्टमर्स को बहुत से कीमती इनामात से नवाजा गया। आज हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं मोबाइल फोन एंड LCD के विनर का नाम, लेकिन अभी बाइक के विनर का नाम और उम्रे के टिकट, रिटर्न टिकट के विनर का नाम हमने अनाउंस करना है। हम सारे कस्टमर से, अल्नूर ऑर्चर्ड के कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज अपने बकिया वाजिबात क्लियर कर दें ताकि आपका नाम भी बैलेट बॉक्स में ऐड हो सके। और जनरली भी अच्छी बात है अगर आपके वाजिबात रहते हैं तो उनको क्लियर कर दें। एंड ऑफ कोर्स
सैब मार्केटिंग का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो मेन ऑथराइज्ड डीलर है अल्नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के। इनकी तरफ से आज ये गाड़ी किसी लकी कस्टमर को मिलेगी, उसकी भी कुरानंदाजी हमने करनी है। लेकिन उससे पहले जरा किचन की तरफ जाएंगे, और किचन में आपको पता है जबरदस्ती मुझे कहा जाता है कि हाथ धोने हैं, हाथ सैनिटाइज करने हैं, और एक्चुअली ये जबरदस्ती हमें अपने सब घर वालों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। 100 बीमारियां फैलने वाले जरासीम से ये आपको बचाता है। और अगर फॉर सम रीज़न आप पानी के करीब नहीं हैं तो डेटॉल का हैंड सैनिटाइजर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम शेफ़ हुमा किरमानी तो हमें किचन में आने नहीं देती अनलेस हम अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करके ना आए, और डेटॉल का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी आदतों से अपनी हिफाजत को जो है वो 100% कंफर्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेफ हुमा किरमानी के हम किचन में आ गए हैं। क्या बन रहा है और कैसे कैसे बन रहा है इसकी तरफ हम आएंगे बाद में। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि तुसी रोटी बनाना शुरू कर दो। बिल्कुल डन डन। चलते हैं हम मेन स्टेज की तरफ, जहां पे उसामा शाहिद डायरेक्टर सेल्स सैब मार्केटिंग है, और हमारे साथ इजाज महमूद खान है हेड ऑफ सेल्स अल्नूर ऑर्चर्ड। अच्छा इजाज साहब, शुरू करेंगे हम आपसे। हमने 2 कुरे निकालने हैं, एक बाइक का और एक उम्रे के टिकट का। जरा अंदर से निकालिएगा वरना व्यूअर्स कहते हैं कि फ्रंट के जो नाम है वो निकल आते हैं। ओके, एंड एक और कुरा निकालेंगे आप भी। मैंने एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपके साथ कर दी है। थैंक यू सो मच इजाज साहब। अब ये 2 नाम हमारे पास निकल आए, ठीक है। हमने अब कोई इनमें से एक बाइक का विनर है, कोई इनमें से एक उम्रे का विनर है। तो उम्रे का टिकट, बाइक के विनर कौन है? पहले बाइक के विनर। Okay. बाइक के विनर का नाम? हाँ जी, शौकत इकबाल, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है BKP 22777809। सिटी उन्होंने खाली सिटी लिख दिया है। सिटी में इन्होंने सिटी लिख दिया है। तो शौकत इकबाल साहब जो सिटी से हैं BKP 22777809, एंड ये हमारे उम्रे के रिटर्न टिकट के विनर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम अफजल भुट्टा, इनका ताल्लुक़ है लाहौर से, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है BLN 1702795। Congratulations to नदीम अफजाल भुट्टा लाहौर से, BLN 1702795। कासिम भाई कहाँ गए आप? जी 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 कासिम भाई आप छुप से गए हैं, मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। नहीं, हर जगह साथ। हम अब इसको बैलेट बॉक्स को अच्छी तरह से घुमाएंगे, और अब हम आएंगे गाड़ी की कुरानंदाजी की तरफ, जो उसामा शाहिद साहब निकालेंगे, डायरेक्टर सेल्स सैब मार्केटिंग। उसामा जी आइए और कुरा निकालिए। मैं अनाउंस करूंगा, आप करेंगे? नहीं, मैं अनाउंस करूंगी हर बार। आप ही कीजिए, आपने पहले भी किया था। ये मैंने ये जिम्मेदारी स्पेशली मैंने ली है। तो ये हमारे जो विनर हैं इनका नाम हम लेंगे। विनर का नाम है जुबिन कासिम। नाइस, वाह वाह, बड़ी बड़ी मुबारक हो जी, माशाल्लाह। सामा को जरा सुना, कहते नो अल्लाह ताला आई डोंट थिंक सो। आपको मुबारक हो। मुबारक हो। पहले आपको प्लॉट लेना होगा ना इसके लिए। पहले प्लॉट ओनर बनेगी, फिर आप इसको लंदाजी का सब बनेगी। आप प्लॉट भी दे दे, वो भी मिल जाएगा। अच्छा वो भी मिल जाएगा। अच्छा तो हाँ, हमारी गाड़ी के विनर का नाम है कासिम अली शाह। बहुत मेहरबानी जी, तरक्की होगी, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा अनाउंस कर देती हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जान भी निकली होगी। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करूंगी, BLM 6529040, BLM 6529040, मोहम्मद नवाज सन ऑफ मोहम्मद मुश्ताक अहमद। बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। सैब मार्केटिंग की तरफ से आपको मिलेगी
गाड़ी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप प्लॉट ओनर भी हैं और आप कार ओनर भी हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एनी स्पेशल कुछ कहना चाहिए? हमारे लिए भी बहुत बाइसे फ़ख्र और बाइसे रहमत ये प्रोग्राम है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, पीपल आर लाइकिंग इट वेरी मच। तो मेरा ख्याल है कि आप दोनों की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ ब्यूटीफुल, प्लस जो आपके साथ यंगस्टर्स और पुराने जो मंजे हुए खिलाड़ी भी कुछ आए, उन सब की जो प्रेजेंटेशन थी दैट वाज वेरी गुड। उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम की खूबसूरती में आप दो शाइनिंग स्टार्स थे, बिल्कुल। थैंक यू सो माशाल्लाह। मच You're welcome. और ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम, अल जलील डेवलपर्स के, आपके ऑथराइज डीलर्स के भी। ये ट्रांसमिशन आप लोगों की सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल थी, स्पेशली अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम ने आज इस लेवल पे हमें मोहब्बत और सपोर्ट दी। देखिए, विदाउट अ बिग स्पॉन्सर इस लेवल की ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं थी। आप लोगों ने फेथ रखा इदारे के अंदर, इन द होल प्रोजेक्ट दैट वी हैड, एंड देन आपके डीलर्स ने भी अपना हिस्सा इसमें डाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी तमाम टीम का, बिकॉज ये लोग थोड़े से पीछे निगलेक्ट हो जाते हैं, तो बट इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर एक इंडिविजुअल का मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूंगी, इरफान रफीक साहब जो है, इरफान रफीक अब्दुल्ला फ्रॉम आवर साइड एंड अब्दुल्ला फ्रॉम योर साइड, ये इन दोनों ने एक बड़ा मेजर एफर्ट किया था ऑफ कनेक्टिंग एवरीवन। रेड ओशन पीआर एंड कम्युनिकेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि हर एक बंदा जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है, हम ये ट्रांसमिशन उनके बगैर नहीं कर सकते थे। सो थैंक यू टू एवरीबडी, थैंक यू टू यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम भाई, गोरमे के किचन की तरफ चलते हैं। थैंक यू Thank you जेंटलमैन, जी, बहुत thank बहुत you. शुक्रिया। गोरमे के किचन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे बड़ी ही सीरियस शक्ल के साथ मेरी एक प्यारी सी गुड़िया खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम शेफ सानिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। व्यूअर्स, इस रमज़ान इजी रहो गोरमे लेमन आपके साथ। अपने फेवरेट फ्रूट जूसेस को जब आप मिला लेते हैं इसके अंदर, तो आप इंजॉय कर सकते हैं एक डिलिशियस फ्रूट कूलर। अपने खानों को बनाए मज़ीद स्पेशल गोरमे लेमन आपके साथ। रमज़ान हो या कोई और त्यौहार, गोरमे कोला से बनाओ उसे मज़ेदार। गोरमे कोला, टेस्ट अपने ट्रेडिशंस का, हर डिनर टेबल की ज़रूरी हिस्सा गोरमे कोला। एंड गोरमे माल्टा, वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स, डिलिशियस। जी, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं गोरमे किचन? आज हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंट 3 तरह की समर ड्रिंक्स, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं और गोरमे कोला के साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स हैं, तो हम ज़्यादा ड्रिंक्स शेयर करेंगे। अच्छा, तो मैं पहले बर्फ डाल दूं जी हर चीज़ में। अच्छा, बर्फ हम डाल रहे हैं। एक तो तैयारी की एक्साइटमेंट में इतने बड़े बड़े स्लीव्स पहन लिए ना मैंने। अच्छा, तो ये बर्फ ऊपर लटक रही है एंड ये हमने डाल दी बर्फ। अब हम क्या करने लगे हैं? हम इसमें, ये हमारे पास 3 जूसेस पड़े हैं, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, ये तीनों डालेंगे हम। पहले एप्पल डालेंगे, ओके। ये हमने पहले क्या डाला है? एप्पल, और अब हम डाल रहे हैं मैंगो। मैंगो, और ये जूस ऑरेंज। ऑरेंज जूस। और ओके, अब हम इनमें डिफरेंट ऐड करेंगे। अच्छा मैंगो के साथ ऐड करेंगे हम माल्टा, जो आपकी बहुत फेवरेट है। अच्छा, तो मैंगो कौन सा वाला है? मैंगो मैंगो है। ये वाला है। इसमें हम डालेंगे गोरमे माल्टा, और इसमें हम डालेंगे कोला, और उसमें हम ओके। डालेंगे और हम लेमन अप डालेंगे एप्पल में। एप्पल में। वेरी नाइस। तो ये 3 बड़ी ही यूनिक और मज़े की समर ड्रिंक्स जो हैं वो हो गई हैं तैयार। व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गोरमे कोला, गोरमे माल्टा एंड गोरमे लेमन अप। बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपीज़ भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा याद रखिएगा कि बाय इटसेल्फ भी बहुत ही लजीज हैं। ठंडी ठंडी करके आप इन ड्रिंक्स को ट्राई करें। आप भी इंतज़ार करेंगे बेहतरीन बेवरेज का इंतखाब करें। गोरमे कोला, टेस्ट अपने ट्रेडिशंस का। थैंक यू सो मच शेफ सानिया। किचन में मैंने टाइम नहीं दिया शेफ हुमा को। शेफ हुमा मुझे बड़ी गंदी जो कहते हैं ना गुस्से वाली लुक्स दे रही हैं। आ रही हूँ आपके पास। आ गई, और मैंने अपने हाथ सैनिटाइज किए थे पहले डेटॉल से, इसलिए आप मुझे अब डांट नहीं सकती।
अच्छा, तो आपने अभी अभी मैंने देखा है कि कुछ कोफ्ते टाइप फ्राई किए हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से रमज़ान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और इस कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ निभा रहा है 1962 से। और मुझे कुछ केचपी सी लुक नज़र आ रही है। मिचेल्स टमाटो, आज मैंने स्टर फ्राइड मीट बॉल्स बनाए हैं थाई स्टाइल में। और उसके लिए मेरे पास लेमन ग्रास था। लेमन ग्रास आजकल लोगों ने अक्सर अपने जो है गार्डन्स में उगाया हुआ है, मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर कैफल लीफ मिल जाए आपको तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ लेमन ग्रास के साथ भी बना सकते हैं। थोड़े से मैंने कश्मीर कुकिंग ऑयल में सबसे पहले तो जी मीट बॉल्स बना लिए थे, और मीट बॉल्स बनाने के लिए मैंने किया क्या था कि एक ग्रीन चिली चॉप कर ली थी उसके अंदर, और थोड़ी सी लेमन ग्रास चॉप कर ली थी, और उसको जो है सॉल्ट एंड पेपर के साथ सिंपल से मीट बॉल्स बना लिए। उसके बाद थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने गार्लिक थोड़ा सा सौते किया था, उसके अंदर मैंने ऑयस्टर सॉस ऐड किए, केचप काफ़ी सारी ऐड किए, चीनी ऐड की है जी, और लेमन ग्रास साथ में कटी हुई थी, मेरे पास कैफल लीव्स कटे हुए थे, ग्रीन चिली कटी हुई थी, वेजिटेबल्स में मैंने कैरेट ऐड की है, शिमला मिर्च, प्याज ऐड की है, और उसको जो है उस सॉस के अंदर टॉस किया है। तो इसको बहुत ज़्यादा जूसी नहीं सॉसी नहीं बनाएंगे हम, इसको सिर्फ टॉस करना है हमने, क्योंकि स्टर फ्राइड है। मशरूम्स हैं जी साथ में, और कोई से भी राइस बनाइए और उसके साथ सर्व करिए। और मिचेल्स टमाटो केचप इज मेड फ्रॉम फार्म फ्रेश टमाटोज, जो स्पेशली आपके लिए हैंड पिक्ड होते हैं। कोई भी स्नैक कंप्लीट नहीं है या कोई भी मील कंप्लीट नहीं है विदाउट मिचेल्स टमाटो केचप। ऑल्सो यहाँ पे ये भी आपको बताऊंगी कि हमारे पास है मोइज़ गुड़। पाकिस्तान में पहली बार हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार और पैक किया जाता है। इसके अंदर आपके हाजमे को आपके हाजमे को भी बेहतर करता है, देर बाद तवानाई फराहम करता है, और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा हमारे पास मिल्क पैक है जो 100% डेयरी क्रीम है, इसमें कोई वेजिटेबल फैट एडिड नहीं है। 3 वेरिएशंस में आता है, रेगुलर जो मस्टर्ड पैक है, ब्रेकफास्ट क्रीम और विपिंग क्रीम। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और हर शेफ की बेहतरीन चॉइस है ये। एंड देन टैंग। आज हम कौन सा टैंग बनाने जा रहे हैं? आज ऑरेंज फ्लेवर बनेगा जी। आज हम ऑरेंज फ्लेवर का टैंग बनाएंगे, जो आई थिंक बचपन से हर किसी का फेवरेट है। रमज़ान का महीना है और हमारे मुल्क में बहुत गर्मी होती है। इस गर्मी के महीने में ठंडा ठंडा टैंग अगर हमारे साथ हो तो क्या ही बात है। बहुत से फ्लेवर्स हैं, तो हर इंसान को केटर किया जा सकता है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स रोज़ पेटल सूप, जो हमारा बहुत ही फेवरेट किचन पार्टनर है, जिससे हम अब सारी क्लीनिंग वगैरह करेंगे जब हमारी इफ्तारी तैयार हो जाएगी। एंड फाइनली ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ हम एंजॉय करेंगे और अपनी इस मील को सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, जाएंगे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कख किया ना, कहो कहीं जो मैं किया, कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ में, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना। बहुत ही खूबसूरत शेर है। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं गौहर यकदाना, मैं नारे मस्ताना,
मैं शोखिए रिंदाना, मैं वासफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, मैं वासफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं नारा मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ हैं तहसीन सकीना साहिबा, हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट, माशाल्लाह सूफ़ी फोक सिंगर, इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह फेम हासिल कर चुकी हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। अल्लाह ताला मज़ीद इनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और इनकी प्यारी सी बेटी नाहिल को भी हमने आज सुना और बहुत ही खुशी हुई देख के कि अगली जनरेशन भी अभी से तैयारी पकड़ चुकी है। कासिम भाई, बड़े दिन हो गए, कसस की तरफ चलते हैं। जी। क्या पता कल ईद हो जाए या कल एक और दिन हमारी मुलाकात हो इसी ट्रांसमिशन में। तो आज अगर हम कसस की तरफ चले तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जुगन, बहुत शुक्रिया। एक शख्स था, उसके पास दुनिया की हर दौलत, हर तरह की आसानी उसके पास थी और फरावानी इतनी थी कि संभाला नहीं जाता था, लेकिन उसके पास खुशी नहीं थी, वो खुश नहीं होता था। और इस खुशी की तलाश में वो जगह जगह मारा फिरता था कि शायद कहीं से खुशी का राज मिल जाए। किसी ने उसे बताया कि जंगल के पार एक बस्ती है, बस्ती के पास दरिया है, दरिया के पास एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें खुशी का राज पता है, अगर तुम उनके पास जाओ तो वो खुशी का राज तुम्हें बता देंगे। लिहाजा वो शख्स गिरता मारा वहां पर पहुंचा। बुजुर्ग मराकबे की हालत में आंखें बंद किए, सर झुकाए बैठे थे, इंतजार करने लगा। बड़ी देर के बाद उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, कैसे आना हुआ? उसने कहा, जी मेरे पास दुनिया की हर चीज है, बेहतरीन सवारी, घर बार, बीवी बच्चे, माल, सब कुछ है, खुशी नहीं है। उन्होंने कहा, वो तो कोई मुश्किल नहीं है, तुम ये बताओ तुम्हारे पास महंगी से महंगी चीज क्या है? दुनियादार शख्स था, मालदार था। उसने कहा, जी मेरे पास कोहिनूर हीरा है और ये दुनिया का सबसे महंगा हीरा जो मेरे पास है। बड़े हैरान हुए बुजुर्ग। उन्होंने कहा कि अच्छा, इतना महंगा हीरा होने के बावजूद भी तुम खुश नहीं हो? उसने कहा, जी हाँ, ये हीरा मेरे पास है लेकिन मैं खुश नहीं हूं। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम जाओ वो हीरा लेकर आओ, तुम मेरे पास हीरा लाओगे, खुशी का राज मैं तुम्हें बता दूंगा। वापस उल्टे कदम चला, अपने महल में पहुंचा, हीरा उठाया, वापस आया, उस बुजुर्ग को पेश किया। बुजुर्गों ने वो हीरा पकड़ा, उसकी तरफ देखा और एकदम दौड़ लगा दी। इसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये एक हफीफ नहीफ सा बाबा दौड़ भी सकता है। शुरू में तो हैरत हुई, लेकिन फिर इसे पता लगा कि मेरा हीरा तो जा रहा है। ये भी पीछे भागा, भागते भागते हाँप गया। देखा तो बुजुर्ग एक ऊंचे टीले पे बैठ के हीरे को पकड़े इसका इंतजार कर रहे थे। इसने नीचे जाके खड़े होके हाथ बांध इल्तिजा की, मेरा हीरा मुझे वापस कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने हीरा फेंका, इसकी झोली में गिरा। ये बड़ा खुश हुआ और बुजुर्गों ने कहा, अब खुशी मिली तुम्हें? उसने कहा, जी मैं समझा नहीं। बुजुर्ग ने कहा, याद रखो, जब तक हमारी जिंदगी में चीजें होती हैं हमें उनकी कदर नहीं होती। जब ये छिन जाती हैं, हमसे दूर चली जाती हैं, फिर हमें पता लगता है ये कितनी कीमती थी। लिहाजा जो कुछ मौजूद है, छिनने से पहले इसे एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। मेरी आपसे भी गुजारिश है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, खुदारा इसे एंजॉय कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। कितने अलील पड़े हैं, वेंटिलेटर पे दुनिया पड़ी हुई है। अल्लाह ने औलाद दी है, खुदारा शुक्र अदा कीजिए। उससे पूछिए जिसकी औलाद नहीं है। अल्लाह ने वालिदैन दिए, खुदारा उनकी कदर कीजिए। अल्लाह ने मालो असबाब जो कुछ दिए, जो सवारी दी है, खुदारा उसे एंजॉय कीजिए। अल्लाह ने दोस्त अहबाब दिए, इससे पहले कि छिन जाएं, इनके साथ वक्त गुजारिए, इनकी कदर कीजिए। जो कुछ है इसको अल्लाह का करम समझते हुए, इसे लॉटरी और इनाम समझते हुए जिंदगी गुजारना शुरू कीजिए। आप खुश रहना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब चीजों को अपना हक समझेंगे, अपना कमाल समझेंगे तो याद रखिए, सब चीजें होने के बावजूद भी आप खुश नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितनी प्यारी बात
कासिम भाई ने एंड में कही व्यूअर्स, वालिदैन से रिलेटेड। मेरे अब्बू जब तक हयात थे, सीधी बात है मुझे नहीं उनकी वैल्यू थी, कदर नहीं थी। मैं 21 साल की थी जब मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए। उनकी डेथ जो है वो बड़ी सडन थी, अनएक्सपेक्टेड थी, उनकी एज भी कुछ ख़ास नहीं थी। व्यूअर्स, उस दिन मुझे एहसास हुआ, बल्कि उस दिन नहीं उसके कुछ दिन के बाद, कि हम लोग कितने बेकदरे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया जब हमने फादर्स को ट्रिब्यूट पेश किया कि कि हम वैल्यू नहीं करते रिश्तों की, सिचुएशंस की। अब ये जो हमें अल्लाह ताला ने हमें, देखिए रमज़ान मुबारक भी एक हमारे लिए नेमत है, एक ब्लेसिंग है। क्या हमने उसे एक ब्लेसिंग की तरह लिया? क्या हम लोगों के काम आए? क्या हमने ज़कात के अलावा, वो तो हम पे फ़र्ज़ है, उसके अलावा सदके दिए, खैरात दी, क्या हम लोगों के काम आए? हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती। जो चीज़ हमारे पास होती है, जैसे कि कासिम भाई ने कहा, सेहत, फैमिली, बड़ी बेसिक चीज़ें, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। ये सांसें, ये सांसों की वैल्यू हमें तब आई जब कोविड हुआ। हमें पहले क्यों नहीं कदर थी अपनी इन सांसों की? व्यूअर्स, अल्लाह का हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए। और जो दूसरी बात जिस पे हमने आज अपने प्रोग्राम पे डिस्कशन करनी थी, मौका नहीं मिला, मयाना रवि, बैलेंस के साथ ज़िंदगी को लेके चलें व्यूअर्स। अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा ज़रूर करें, लेकिन अपने घर वालों को ना भूलें। और अगर घर वालों के लिए करते हैं तो उनको मत भूलें जो मुस्तहिक हैं। बैलेंस इन लाइफ, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और जब तक हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम सफ़र ही करेंगे और स्ट्रगल ही करेंगे। और व्यूअर्स, अब जहाँ हम अप्रिशिएट करने की बात करते हैं और कदर करने की बात करते हैं, तो हम अपनी इस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। व्यूअर्स, कोई गारंटी नहीं है, कल शायद ईद का दिन हो या शायद 30वां रोज़ा हो, मतलब ये तो हमें कुछ देर बाद ही पता चलेगा। तो अगर कल हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में मुलाकात नहीं होती तो कासिम भाई और जुगन काजिम अब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन सब लोगों का जिन्होंने ताउन किया आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाने में। हमारी मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे CEOs, हमारे GM, फिर हमारे उन स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। फिर व्यूअर्स, स्पॉट बॉय से लेके सफाई वाले जो बच्चे हैं उन तक, जिन लोगों ने, जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अपने डिफरेंट सेगमेंट्स किए, हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, अदरवाइज हमारे जो बाकी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका शुक्रिया। साउंड पे इदरीस साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, बेला भाई और उनकी टीम जिन्होंने म्यूज़िक प्रोवाइड किया, हमारे कैमरामैन जो, मतलब अगर हम लोग बैठे होते हैं तो ये पूरी ट्रांसमिशन के दौरान खड़े रहते हैं रोज़े की हालत में। इट्स नॉट अ जोक व्यूअर्स। मतलब हमारे कंटेंट के लोग, मैं किस का शुक्रिया अदा करूं व्यूअर्स? हर इंसान जो हमारी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहा है। कारी नुमान, एवरी सिंगल डे कारी नुमान हमारे साथ थे। हमारे सेगमेंट्स के जो लोग हिस्सा रहे हैं, शहबाज भाई आप हैं, मदनी भाई हैं, सलमा खान हैं, उनके साथ जो सिराते नात हमारे साथ थी, कासिम भाई, जुनेद हमारे फोटोग्राफर, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, तबस्सुम, आई मीन देयर सो मेनी पीपल। हर बंदे, व्यूअर्स, आप सिर्फ काशिफ भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं। काशिफ, मैं सदके जाऊं काशिफ भाई, मैंने प्रोड्यूसर्स की तो बात कर दी, चले काशिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई काशिफ भाई की बात करते हैं, नईमुल हसन हो गए, अहमद हाशमी हो गए, हमारी शेफ्स हो गई। आई मीन ऑल द 3 शेफ्स जिन्होंने हमारी सपोर्ट की। आई मीन स्पेशली मैं शेफ हुमा की बात करना चाहूँगी, शेफ अनम की बात करना चाहूँगी। Viewers, there are so many people who have been a part of the this production, and then Anam जो मेरे साथ constantly content को देख रही होती हैं, आपके साथ अलहदा there was somebody, रेहान थे, I mean जिब के ऊपर जो हमारे बच्चे हैं, they were also there. So the point is, ये 2 बच्चे हम भूल गए जो वो दफ बजाते हैं शहबाज भाई के साथ, ये बड़ी जबरदस्त दफ बजाते हैं, बहुत ही खूबसूरत, और खुद बाय द वे कलाम भी बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं। कभी उनको मौका देंगे। Like I said, viewers, there are so many people जो लोग किचन पे, बैक एंड पे होते हैं। हमारी किचन के जो प्रोडक्शन देख रही थी बच्चियां, व्यूअर्स, देयर आर सो मेनी पीपल। और बात यह है कि अभी जो मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ, मैं सबका, ये जो अभी आप नाम देखेंगे ना टिकर पे चलते हुए व्यूअर्स, उन सब का
उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी व्यूअर्स जो हमारे लिए इतना एफर्ट करते हैं। ये एक बंदे का काम नहीं है व्यूअर्स, आप दो होस्ट को देखते हैं, ऑन स्क्रीन जिन लोगों को देखते हैं, आप भी तहसीन हमेशा ये कहते हो कि जो आपके साथ आपके जो म्यूजिशियंस हैं और आपकी टीम है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। बेशक, बिल्कुल ठीक है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शहबाज भाई? बहुत अच्छा। इससे पहले भी ट्रांसमिशन A+ पे किए हैं काफ़ी, लेकिन इस साल आपके साथ, किबला शाह साहब के साथ, पूरी टीम के साथ एक नया एक्सपीरियंस मिला है और इतनी मोहब्बत से सभी ने टाइम गुजारा है यहाँ और इतना अच्छा लगा है। और दुआ है कि अल्लाह ताला नेक्स्ट रमज़ान आएगा जब, तो इसी तरह ये रौन के मालिक, और ख़ास तौर पे ये कोरोना की वबा से कुछ मामला ख़राब हुआ है जो पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, अल्लाह ताला इस नबी पाक के सदके, हम इस रमज़ान शरीफ के सदके इस वबा से भी जान छुड़ाए और फिर से रौनकें बहाल हो जाएं। आमीन। और इससे बड़ी ट्रांसमिशन A+ और पब्लिक न्यूज़ करे। आमीन। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ऑफ कोर्स आसिफ अली संतू और उनके साथ जो उनके हमनवा हैं उनकी भी मैं बात करना चाहूँगी। आसिफ भाई हम सब के बहुत ही प्यारे भाई हैं और उन्होंने बहुत सपोर्ट की हमारी ऑल थ्रू द ट्रांसमिशन। आसिफ भाई का भी बहुत शुक्रिया और हर शख्स जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहा है, थैंक यू सो मच। और लाइटिंग में जो लोग हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस इस प्रोडक्शन का हिस्सा रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कासिम भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अगर किसी तरह की कोई गलती कोताही सुनने वालों के लिए, यहाँ मौजूद सेट पे किसी के लिए, तो हम उससे माजरत भी करते हैं। इंसान है, गलती कोताही हो जाती है, कोई चीज़ पसंद आती है, कोई नहीं पसंद आती।